शमसी यस्सु के अज़ीमुल क़द्र और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जो शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद अपने खुदा की, जिसने फिर यह मौका दिया कि मैं आपके सामने कलाम की रोशनी चैनल पर खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ, आप तक पहुँचा सकूँ। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। तो देखते हैं कलाम खुदा में से लूका रसूल का अंजीली बयान 18वां बाब और उसकी पहली आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम यूरक में फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही कि सो खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दी। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन हर एक इंसान को दुआ करना लाजमी है, ज़रूरी है कि हमारे खुदावंद ने भी दुआ की, सारी रात दुआ की और ज़रूरत महसूस हुई और उसने अपने बंदा लूका तबीब की मार्फत भी ये फरमाया कि हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत हारना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात हम बहुत जल्द हिम्मत हार जाते हैं और अपने आप को मायूस बना लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम मायूस होते हैं या परेशान होते हैं या गिर जाते हैं या अपने आप को दिलगीर बना लेते हैं, अफसुर्दा करते हैं, तो यकीनन मेरा खुदा उस गम को, उस परेशानी को खुशी में तब्दील कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें दुआ करना लाजमी है कि हम हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद से दुआ करें और हिम्मत ना हारें। मैं कई बार मिसाल देता हूँ कि एक चिमटी है, वो एक गंदम का दाना जो उससे मैं कहूँगा 4 गुना ज़्यादा है, वो उसको उठाकर किसी मकान के ऊपर चढ़ती है और 12 गिर पड़ती है, लेकिन फिर भी हमारा खुदा देखता है कहीं ये हिम्मत नहीं हार गए। जिस तरह चिमटी हिम्मत नहीं हारती और वो 12 कोशिश करती है और वो कामयाब हो जाती है, तो हमें चिमटी से मिसाल मिलती है कि अगर वो हिम्मत नहीं हारी तो हमें भी दुआ करने में हिम्मत हारना नहीं चाहिए, बल्कि हर वक्त दुआ करने की ज़रूरत है। और दुआ में हम जो कुछ खुदा से मांगते हैं वो हमें देने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। यकीनन जब हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। मैं अक्सर एक और मिसाल देता हूँ। एक शख्स था, वो दुआ कर रहा था और खुदा का फरिश्ता उसके पास आया और खुदा के फरिश्ता ने उससे कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वो शख्स कहने लगा, कल को बताऊंगा क्या करूंगा, कल को बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। अपनी बीवी से जाकर कहता है कि आज मैं दुआ कर रहा था और मेरे पास खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बीवी उसकी जल्दी कहने लगी, तू औलाद मांग लेता, खुदा से बेटा मांग लेता कि हमें औलाद से नवाज दे। उसने कहा ठीक है, मैं खुदा से औलाद मांग लूँगा, कल फिर दुआ करूँगा तो यकीनन खुदा मुझे देगा। अगले दिन फिर वो दुआ में बैठता है और दुआ करता है और खुदा का फरिश्ता फिर उसके पास आता है और वो कहता है कि मांग, तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मांग, तुझे
کیا چاہیے، تو پھر کہتا ہے کل کو بتاؤں گا، کیا کروں گا، کل کو بتاؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ماں آج میں دعا کر رہا تھا اور میرے پاس خدا کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو اس کی ماں اسے کہنے لگی میرا بیٹا تو اس سے میرے لیے آنکھیں مانگ لیتا۔ کیا مانگ لیتا؟ آنکھیں مانگ لیتا، کیونکہ میں اندھی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماں، اگر کل کو خدا کا فرشتہ آئے گا تو میں تیرے لیے آنکھیں مانگوں گا۔ اس کی بیوی نے اولاد کے لیے کہا اور ماں نے آنکھوں کے لیے کہا۔ جب تیسرے دن دعا کر رہا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ خدا مجھے دولت سے نوازے، جب دعا کر رہا تھا تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا آج تیرے پاس لاسٹ ڈے، آخری دن ہے، مانگ تجھے کیا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ سونے دا پنگڑا ہوئے، پتر میرا کھیڑدا ہوئے تے ماں میری ویندی ہوئے۔ جب یہ تینوں چیزیں مانگ لی، دولت بھی مانگ لی، اولاد بھی مانگ لی، ماں کے لیے آنکھیں بھی مانگ لی، تو یقیناً خدا نے اسے برکت دی اور نواز دیا۔ اس لیے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہم دعا میں جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ مانگیے، یقیناً خدا آپ کو تمام طرح کی روحانی برکات سے بھی نوازے گا اور آپ دن دگنی رات چوگنی ترقی کریں گے۔ سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔